So hello everyone. In this video, we are taking the MCQs or PYQs asked from the JKSSB 855 for the surveying and irrigation. ठीक है. So जल्दी जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं. जो क्वेश्चन आसान होगा उसके लिए हम टाइम नहीं देंगे, एंड द क्वेश्चन विच इज डिफिकल्ट उसके लिए हम थोड़ा टाइम देंगे. अब सबसे रिक्वेस्ट, आप इस सेशन को लाइक करना, लाइक के साथ साथ ठीक है ना शेयर भी कर लेना है, सो दैट एवरी स्टूडेंट विल वॉच दिस लेक्चर. हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू. किसके लिए अप्लाई होता है? एवरीवन नो दैट इट इज अप्लाइड टू द एक्सीडेंटल एरर्स ओनली. ठीक है, सबको पता है एक्सीडेंटल एरर्स के लिए यूज होता है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. सो क्यों करते हैं होल टू पार्ट, क्यों करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट? बिकॉज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर. राइट, सो आंसर इसका सी है. नेक्स्ट, रेडियस एंड डिग्री ऑफ द कर्व में रिलेशन पूछा है. So radius r is how much? That is 1720 divided by degree. So you can match, इसका आंसर B है. ठीक है, आप मैच कर सकते हो. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच कराना है. इट इज टोपोग्राफिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे एंड कैडास्ट्रियल सर्वे. टोपोग्राफिक सर्वे, ठीक है ना, टू शो द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री, यू नो, सो 4 बैठेगा. जियोडेटिक सर्वे में शेप ऑफ द अर्थ कंसिडर करते हैं, सो 3 लेते हैं. इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है? टू ऑब्टेन द डेटा रिक्वायर्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट. एग्जैक्टली, सो दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग सर्वे. एंड कैडास्ट्रियल सर्वे इज यूज्ड टू सेट आउट द बाउंड्रीज. यहाँ लिखा है ना, सेट आउट द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड. सो 2 4 3 1 2 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आपके पास है प्लेन टेबल स्टेशन में हम जो ओरिएंटेशन लगाते हैं, या हम जो इसमें फिक्स करते हैं प्लेन टेबल स्टेशन, तो इसमें ऑपरेशन जो है इनका करेक्ट सीक्वेंस बोलना है. तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सेटिंग आउट करोगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट करोगे. सेटिंग के बाद पहले लेवलिंग होता है, ठीक है ना. लेवलिंग के बाद क्या होता है? सेंटरिंग होता है. सेंटरिंग के बाद क्या रहेगा? सेंटरिंग के बाद आपका ओरिएंटेशन रहेगा. सो पहले लेवलिंग, ठीक है, LCO आप याद रखोगे. सो पहले लेवलिंग फिर सेंटरिंग. So leveling, centering and orientation, ACB. Where is ACB? B is the answer. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है ना. चले, लेट अस सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड रीडिंग, राइज एंड आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, सॉरी, राइज एंड फॉल ऑफ द लास्ट पॉइंट बोला है. तो यहाँ पूछा नहीं है किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, C पॉइंट को किस रेस्पेक्ट में पूछा नहीं है. सो आई विल से C का फॉल विथ रेस्पेक्ट टू A निकालते हैं. ठीक है, तो राइज या फॉल क्या होता है? राइज या फॉल होता है प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग. ऐसे ही लिखा करो, दिस रीडिंग. तो अगर आप प्रीवियस रीडिंग देखोगे, यानी प्रीवियस रीडिंग का मतलब है A और C में प्रीवियस रीडिंग कौन सा है? 1.325 माइनस में दिस वाला रीडिंग क्या है? 2.546. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, you'll find out 1.221. या ऐसे भी निकालोगे. हमेशा ट्राई टू मेक द स्टेशन. ठीक है, अगर यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ट्राइपॉड है और इस पे हमने देखो लेवलिंग में हमेशा लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन स्ट्रेट रहता है. तो अगर A पॉइंट बनाओगे तो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन से A तक कितना जाना है नीचे? सो इट इज 1.325. ठीक है, अगर C तक देखोगे तो C तक कितना जाना है नीचे? ठीक है, 2.546. अब A से C तक आओगे, क्या हुआ है सर? फॉल तो हुआ है. एग्जैक्टली, सो B इसका आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सो A एंड B, ठीक है ना. तो लेवल वाज सेटअप एट A एंड स्टाफ वाज सेटअप एट B. इनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर का है, विच इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर. ठीक है, आपको कंबाइनड करेक्शन निकालना है. सो कंबाइनड करेक्शन इज हाउ मच? दैट इज 0.07076, सॉरी 073 मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर. यू नो दैट D को हमें किलोमीटर में रखना है. सो राइट डाउन 0. हाँ, ये नेगेटिव भी होता है, याद रखना. 0.0673 इंटू में D स्क्वायर. D इज व्हाट? 0.1 किलोमीटर. इसको लिखता हूँ 1/10 होल स्क्वायर. एग्जैक्टली. नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस इज माइनस टाइम 0.0
673 divided by 100 है ना, 10 into 10 is 100, so it is 0.0, ठीक है ना, 00673 माइनस में आ जाएगा. So what is the answer? I think the answer is C. Yes. Next. So ट्रेपेजॉइडल रूल से आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? द एरिया इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं एरिया? आएगा एरिया लिखना. सो इट इज कॉमन डिस्टेंस बाय 2, कॉमन डिस्टेंस बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, या फर्स्ट ऑर्डिनेट, या ऐसे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस में ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग ऑर्डिनेट, A2 A3 A4, राइट, इस तरह लिखते हैं ना. चलो, ये वाला ऑर्डिनेट A1 है, दिस इज द ऑर्डिनेट A2 एंड दिस इज द ऑर्डिनेट A3. तीन ही ऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब ये पहला है, ये लास्ट है, राइट. और कॉमन डिस्टेंस कितना है? 2 दिया है. सो एरिया विल बी कॉमन डिस्टेंस इज 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट A1 दैट इज 1.8 प्लस में लास्ट AN, लास्ट क्या है? A3, सो दैट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? सॉरी, प्लस में क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग है 2.5. सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आई विल सॉल्व हियर. जो आपका एरिया ए आएगा इट विल बी इक्वल टू, सो 2/2 तो जाएगा, 1.8 प्लस 2.5 कितना होता है? सो हाउ मच इज 43, 4.3 एग्जैक्टली, प्लस में दिस इज व्हाट? दिस इज 5, सो यू कैन फाइंड आउट दिस इज 8.3. कहाँ लिखा है 8.3? 8.3 तो आंसर में नहीं है. कहाँ लिखा है? It is 1.8 plus 25. How much is the answer? That is 43, 4.3 plus में 5 exactly. So common distance is h by 2 exactly. ठीक तो है. तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? What is the answer coming? I think 4.3 plus 5 that is 8.3. 8.3 तो ऑप्शन में नहीं है. No option is there for the 8.3. ठीक है ना. चलो इसको चेक करते हैं. We'll check this. हम इसको एक बार चेक करते हैं, डोंट वरी. चले हम इसको एक बार चेक करते हैं, फिर आंसर लिखते हैं, ठीक है ना. फिर आंसर लिखते हैं. चले हम तब तक आगे बढ़ेंगे. विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है? हियर इट इज मेंशनड. आपको फाइंड आउट क्या करना है? 30 मीटर चेन्स में कितने लिंक्स होते हैं? तो 20 मीटर देखोगे 100 होता है, और 30 मीटर देखोगे 150 होता है. सो राइट आंसर इसका क्या है? 150 है. ठीक है, चले नेक्स्ट. लिखो अब इसका आंसर. सो यहाँ आपको लिखा है अकॉर्डिंग टू डायकनस फॉर्मूला, ठीक है, एस्टिमेटिंग फ्लड हमेशा लिखते हैं जो के होता है या क्यू होता है, दैट इज CA⁴N. अब ये n जो है यही वैल्यू आपको बोलना है. सो n इज 3/4 फॉर डायकन फॉर्मूला, एंड n is what? n is I think yes, n is 1/2 or 2/3. n is 2/3 for Rees formula. Rees formula, ठीक है. सो आई वुड से 3/4 D इसका आंसर है. नेक्स्ट. So masking sum method is asked. Masking sum method is asked. It is the what? It is the hydraulic method of channel flood routing. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट. सो कंसिडर करना है यहाँ पे रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? सो कंट्रोलिंग फ्लड, जनरेटिंग हाइड्रो पावर, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ द वाटर इन पर्कुलेशन ऑफ द फील्ड. ठीक है, कंट्रोलिंग फ्लड एग्जैक्टली, जनरेटिंग हाइड्रो पावर एग्जैक्टली, स्वेज डिस्पोजल, अरे रिजर्वायर का ये काम थोड़ी होता है. सो 1 and 2 इसका ये आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट. चलो चलो लिखो ये वाला.
यहाँ करंट मीटर लिखा है और इसका यूज पूछा है, ठीक है। इको साउंडर लिखा है, इसका यूज पूछा है। हेड रेगुलेटर एंड स्लूज गेट्स, राइट। तो करंट मीटर आप सबको पता है वेलोसिटी मेजर करेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे देखो 4 मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर आ रहा है। इको साउंडर तो डेप्थ फ्लो करके देता है, सॉरी डेप्थ मेजर करके देता है, एग्जैक्टली। हेड रेगुलेटर क्या मेजर करके देता है? सो ये करेगा कंट्रोल ऑफ एंट्री ऑफ द स्लिट इनटू द कैनाल। अब स्लूज गेट आपको पता है, ठीक है ना, आइसोलेट करेगा। सो कंट्रोल वाटर लेवल एंड फ्लो रेट्स इन द कैनाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, एग्जैक्टली, यस। नेक्स्ट, चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स वैल्यू लिखा है, स्लूस वैल्यू लिखा है, रिफ्लेक्स वैल्यू लिखा, सॉरी प्रेशर रिलीफ वैल्यू लिखा है और स्कार वैल्यू लिखा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये वाला क्वेश्चन एनवायरमेंट से लिखो। तो रिफ्लेक्स वैल्यू का काम क्या है रिफ्लेक्स वैल्यू? तो ये एंड पे देते हैं ना, तो काम क्या करेगा, 1 या 4। 1 का ड्रेन आउट द, नहीं ड्रेन तो नहीं करेगा, अलाउज द वाटर टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, एग्जैक्टली। अब सॉल्यूशन को गेट वैल्यू भी बोलते हैं। गेट वैल्यू काम क्या करता है, रेगुलेट करता है सप्लाई, एग्जैक्टली। सो क्या लिख सकते हैं, 3 या 2, 3 या 2, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द एट द कॉर्नर्स एंड पाइप जंक्शन, एग्जैक्टली। अब प्रेशर रिलीफ वैल्यू तो प्रेशर हटाएगा, यानी वाटर हैमरिंग रोकेगा। स्कार वैल्यू क्या काम करेगा, स्कार वैल्यू आपका 1 काम करेगा, वॉश आउट करेगा सब कुछ, ठीक है ना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, यस। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ड्यूटी निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे ड्यूटी निकालना है, बेस पीरियड गिवन है, आपको डेल्टा डेप्थ निकालना है, डेप्थ। सो डेप्थ इज इक्वल टू, या डेल्टा जिसको बोलते हैं, 8.64। देखो मीटर में निकालना है, in meters, so we can write 8.64 into the base period b divided by duty d. So this is 8.64 into the base period is 120 divided by the duty is 1428. You can solve 1428. So I think इसका जो आंसर है that comes out to be 0.726 meters. ठीक है, इसका आंसर जो है that comes out to be C. Next, कोस्टास थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ, किसके लिए डिजाइन, हाँ, यहाँ पे लिखा है वियर्स, यहाँ पे लिखा है वियर्स, ठीक है। दूसरा लिखा है बैराज, तीसरा क्या लिखा है सर, तीसरा लिखा है आउटलेट्स एंड मॉड्यूल्स, आउटलेट मॉड्यूल्स। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, किसके लिए यूज होता है, कोस्टास थ्योरी। तो यहाँ वियर्स के लिए यूज होगा, बैराज के लिए यूज होगा, तो बोथ ए एंड सी। आउटलेट मॉड्यूल्स के लिए यूज नहीं होता है, रिमेंबर, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर है। सो क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज रिटन हियर। So cross drainage structure aqueduct is constructed to negotiate an aligned canal over, below or at the same level. अरे क्या लिखा है, wrong तो लिखा है। Aqueduct is constructed when full supply level of the canal is much higher than the, देखो aqueduct क्या होता है, सबसे पहला टाइप 1 स्ट्रक्चर जिसमें हम कैनाल ऊपर लिखते हैं, कैनाल ऊपर होता है और ड्रेन जो है या नेचुरल ड्रेनेज या स्ट्रीम जो है वो नीचे होता है, राइट। तो ये आपका स्ट्रीम हो गया, दिस इज द स्ट्रीम एंड दिस इज द कैनाल। तो जो स्ट्रीम में फुल सप्लाई लेवल है, स्ट्रीम में हाई फ्लड लेवल है, तो जो स्ट्रीम में हाई फ्लड लेवल है, ठीक है, सो इट इज फार अवे फ्रॉम द बेड लेवल ऑफ कैनाल, कैनाल बेड लेवल। तो यहाँ पे जो कैनाल बेड लेवल है इट इज ग्रेटर देन हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल। तो सीधी सी बात है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला स्टेटमेंट राइट है। इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी डी। हाँ यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 18। So wheat is to be grown in the field having the field capacity equal to 30. तो field capacity given है कितना, 30% है। And the permanent wilting point is mentioned at 10. Irrigation to be applied when the moisture content falls to 20%. यानी पहले ये क्या था, दिस इज द फील्ड कैपेसिटी, इसके बाद ये परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट था 10%। तो इरिगेशन हम अप्लाई करते हैं जब ये फॉल करता है मॉइस्चर कितना, 20%।
इसका मतलब यहाँ अप्लाई करोगे, इतना अप्लाई करोगे, इतना डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है रूट जोन डेप्थ इज 1 मीटर, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज 14 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 10, ठीक है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, सो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपको निकालना है, दैट इज नथिंग। कैसे निकालते हैं सर, गामा डी बाई गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय रूट जोन डेप्थ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, द अमाउंट और द अमाउंट फॉर विच द मॉइस्चर इज अप्लाइड। सो हम लिखते हैं यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी माइनस में 20% लगाते हैं परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट तक। लेकिन यहाँ तक ये तो अवेलेबल है ना, ये वाला अवेलेबल है ना पहले से ही, क्योंकि 10%, 30% और 20% तक ही मॉइस्चर आया है, तो ये पहले अवेलेबल ही है ना। तो ये 14 है, ये 10 है, राइट, ये 1 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय फील्ड कैपेसिटी 30 है, तो 0.3 लिखता हूँ, माइनस में 0.22 करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा इट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर इसका आंसर जो है दैट इज डी। नेक्स्ट, फुल रिजर्वायर लेवल को क्या बोलते हैं? द मैक्सिमम एलिवेशन टू द रिजर्वायर वाटर सरफेस विल रेज ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन। तो नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन में हम बोलते हैं, देखो एक होता है, देखो एक अगर ये रिजर्वायर है, दिस इज द रिजर्वायर, तो इसमें डेड स्टोरेज रहेगा, ये वाला डेड स्टोरेज रहेगा, यानी मिनिमम पूल लेवल, दिस इज मिनिमम पूल लेवल। इसके बाद आएगा फुल सप्लाई रिजर्वायर, फुल रिजर्वायर लेवल। इसके बाद आएगा मैक्सिमम, ठीक है, रिजर्वायर लेवल। इसके बाद आएगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब यूज होगा? जब कभी फ्लड व्लड आ सकता है। तो यहाँ पे फुल FRL जो है ये नॉर्मल कंडीशंस में एक्ट करता है। तो मैक्सिमम लेवल टू रिजर्व ड्यूरिंग द वर्स्ट फ्लड तो नहीं आ सकता है, दैट इज मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल। नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवल इन द रिजर्वायर है ना, तो ए एंड सी इसका आंसर है। आसान तो है। तो द लाइन इन द डैम सेक्शन विद इन द बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो एक लाइन होता है ऐसे डैम सेक्शन में जिसको हम फिरेटिक लाइन, सीपेज लाइन, देखो इसको हम फिरेटिक लाइन बोलते हैं, ठीक है। So it is also called as seepage line, and it is also called as saturation line also. Remember यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके नीचे पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। सो राइट आंसर इसका डी है। और भी कुछ है, हाँ, हमारे पास में द टोटल एरिया विच कैन बी इकोनॉमिकली इरिगेटेड फॉर एन इरिगेशन सिस्टम without considering the limitation of the quantity of the water available, without considering the limitation। देखो ये पूरा एरिया मैंने बना दिया, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट देखो यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे स्कूल्स है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अदर फैसिलिटीज है, और ये वाला जो एरिया है इट इज द कल्चरेबल, ठीक है, इट इज द कल्चरेबल कमांड एरिया, इट इज द कल्चरेबल कमांड एरिया, ठीक है। अब देखना, जब हमारे पास में इन्फिनाइट या अनलिमिटेड वाटर होगा, टोटल एरिया को ग्रॉस कमांड एरिया बोलेंगे, ग्रॉस कमांड एरिया। सर अगर हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होगा, हम सारे एरिया को इरिगेट करेंगे, पूरे एरिया को, ठीक है ना, तो ग्रॉस कमांड एरिया। अब कल्चरेबल कमांड एरिया भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चलो यहाँ पे कल्चरेबल कमांड एरिया है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक होता है कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया, दिस इज कल्चरेबल कल्टिवेटेड एरिया, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया। इसमें डिफरेंस क्या है? सर हम एक सीजन में गए, चलिए हम एक सीजन में फील्ड में गए हैं, ठीक है, तो वहां देखते हैं ये वाला खेत, ये वाला जो लैंड है इसको ऐसे ही रखा है, यहाँ पर क्रॉपिंग हुआ है। दूसरे सीजन में गए, दूसरे सीजन में हमने देखा यहाँ पर क्रॉपिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रॉप हुआ है। सो बोथ आर द कल्चरेबल कमांड एरियाज, बट किसी सीजन में एक पर ग्रो हो सकता है, किसी सीजन में नहीं हो सकता, ठीक है ना, द डिफरेंस इज दैट। और भी कुछ है, आई थिंक बस इतना ही है, ठीक है। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने देखा था अभी, इसका आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, यहाँ पे लिखा है आर मेजर, देखो 3, हाँ, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है। सो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? 2 मीटर इंटरवल है, फॉर्मूला आपके सामने है ना, यही फॉर्मूला आपके साथ में जो एरिया ए आएगा दैट इज कॉमन डिस्टेंस बाय 2, लास्ट प्लस फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, हाँ, प्लस में
प्लस में क्या आएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ द रिमेनिंग, ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1.8 प्लस 1.8 प्लस, हाँ सॉरी दिस इज 2 ओनली, दिस इज 2 ओनली, सॉरी 1.2 प्लस 2, ठीक है ना। सो हाउ मच इज दैट इज इक्वल टू, देखो दैट इज इक्वल टू 1.2, दिस इज 3.8 प्लस में दिस इज 5, सो इट इज इक्वल टू 5.8 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है दैट इज बी, ठीक है। लिखने में गलत हुआ था, बाकी क्वेश्चन ठीक था। चलिए टेक केयर एवरीवन, ठीक है। ये आपके लिए इरिगेशन के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे थे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, आप इस वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। चलिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।